भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका उत्तर भी ये है, कौन कहता है उनसे मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर कोई बात नहीं होती। तुम उनसे बात नहीं कर पाते, परिचय नहीं कर पाते। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो किसी के बारे में, तो तुम क्या कहोगे? खिसको, बगल में पैर मत रखो, चलो आगे जाओ, आगे मुंडी नीचे करो। लेकिन तब तक कोई कान में कह दे, अरे मंत्री जी हैं, रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, आजा आजा रख लो, आजा आजा। अब थोड़ी देर पहले परिचय नहीं था तो तुम उन्हें धक्के मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे और उनको भला बुरा कह रहे थे। परिचय हो गया तो उनसे कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल के दिन काम आ सकते हैं, पैर के ऊपर पैर रख लो, नो प्रॉब्लम, ले लो, हम खिसक गए, आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भीतर है। जब तक परिचय नहीं रहेगा तब तक तुम संसार में भगते रहोगे, उनको धक्के मारते रहोगे। कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा, वो परिचय करा देगा, तो उस परमात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। आहा, लेकिन अब प्रश्न अगला, आहा, वो सदगुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। वो सच्चे सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के जैसे देवता अगर गुरु रूप में प्राप्त हो जावे तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ही लेकर के आने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। और हनुमान जी काम ही यही करते हैं। और दूसरी बात और, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की कृपा विभीषण पर हुई तो लंका में भी हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हम लोगों पर राम की कृपा नहीं है तो भारत में भी नहीं हो रहे। वो तो लंका में रहते थे, वहां भी हनुमान जी के दर्शन विभीषण को हो गए, वहां भी विभीषण को हनुमान जी मिल गए। और हम लोग भारत में रहते हैं, हनुमान जी तो ठीक है, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं दिख रही। कारण क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े राम जी की कृपा से वंचित हैं। पर भैया राम जी की कृपा होगी कैसे? आहा भैया, तुम लोग जो कथा में बैठे हो वो कान खोलकर सुन लो, आप कोई साधारण नहीं हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। ये राम जी की कृपा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में सब नहीं आते ना, सब आ जाएं तो फिर पूरा पंचकुला खाली ना हो जाए। और एक बात और हम बोलते हैं, है तो थोड़ा उल्टी टाइप की, बोलनी नहीं चाहिए, पर बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता। अगर हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे हैं तो दोना कौन चाटेगा? सब अगर गंगा जी नहाने लगेंगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक कौन जाएगा? तो दोनों जगह की दुकान चलती रहनी चाहिए। भगवान इसलिए सिस्टम बना लेते हैं। बोले सुनो, कथा में सब नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? गोस्वामी जी ने उसका एक तैयार नियम बना दिया, जा पर कृपा सब नहीं आएंगे, जिन पर राम जी की कृपा होगी वही कथा में आएंगे। ऐसे समझो, एक तर्क हम हमेशा देते हैं, जनता जिसको चुनती है वो संसद में जाकर बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। हाँ, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। आप लोगों को भगवान ने चुना है, अगर विचार करो ना कथा में होते तो या तो टीवी देख रहे होते या बीवी देख रहे होते। आओ आओ आओ, या पड़ोसी की या अपनी न जाने क्या कर रहे होते। आओ, कहूँ चाट खा रहे होते, धक्का मुक्की खा रहे, माताएं चुगली कर रही होती, या फिर भंडारा बना रही होती, या फिर जो है सीरियल देख रही होती। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। अच्छा, युवान बच्चे क्या कर रहे होते? या तो सिगरेट उड़ा रहे होते या गाड़ी चला रहे होते। कुछ ना कुछ तो उपद्रव कर ही रहे होते। आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। पर धन्य भाग्यशाली पंचकुला के पागलों कि तुम्हें भगवान ने चुना है जो कथा में आकर के बैठे हुए हो। लेकिन ये कृपा है कौन सी? जिस चौपाई पर कथा है, जा पर कृपा
राम की होई तापर करे सबको। चलो एक बात और सुनो। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, दूसरी तीसरी बार अमेरिका। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं, लाइव। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत है। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी या बढ़िया बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहां मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, ये तुमने कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। मेरे पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा, सच ये है परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद दे करके करवा रहा है। पर इसी में यही बात है कि अगर हम खुद को माने कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, पर अगर हम गुरुदेव भगवान और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वाभिमान आ जाएगा, और भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है। अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज जब हम भक्तमाल पढ़ रहे थे तो एक चरित्र बड़ा प्यारा आया, और रियल आदमी होता है बाथरूम में, अकेला बाथरूम में जैसा है वैसा ही होता है आदमी, और जहां पता लग जाए कि कोई देख रहा है तो वो इतना बनावटी हो जाता है। हाँ, तो ध्यान में थे नंदी जी, मुख को देख करके रावण को हंसी आ गई, जैसे तुम्हें आ गई हंसी आ गई। तो नंदी जी का ध्यान टूटा, ए रावण क्यों हंस रहा है? बोले अभी जब तुम आंख बंद किए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बंदर बैठा, बंदर लग रहे थे बंदर। नंदी को बड़ा बुरा लगा, हैं हमको बंदर कहता, जा हमारी हंसी उड़ाई, हमारा उपहास उड़ाया, हमारा श्राप है, एक बंदर के कारण ही तेरा साम्राज्य मिटेगा। तो नंदी के श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर को वानर रूप में हनुमान बनना पड़ा, इसलिए चौपाई सिद्ध हो गई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। पर शंकर जी ने सोचा वानर तो बनेंगे पर किसके लिए बनेंगे? राम जी के काज के लिए बनेंगे, इसलिए हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब सुनते ही भयऊ पर्वता, सुनते ही भयऊ पर्वता। ये तो था चौथा कारण।
अब जरा पांचवा कारण सुनो साथ में। हनुमान जी रूप में शंकर जी क्यों बने? आहा, भगवान शंकर का पुजारी है रावण। रावण किसका चेला है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। शंकर जी का। एक बार रावण से किसी ने पूछा तुमने शंकर जी को ही गुरु क्यों बनाया? बोले हमसे मिलते जुलते हैं। बोले क्या मिलते जुलते हैं? बोले हम दोनों की सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? बोले हमारे 10 मूड हैं, उनके 5। तो किसी ने कहा इसमें सिमिलरिटी क्या है? बोले नहीं नहीं, सिमिलरिटी तो नहीं है, पर कम से कम 1 से तो बढ़िया 5 हैं। बोले हमने बहुत गुरु खोजे, पर कोई 1 वाला मिला, कोई 3 4 वाला मिला, पर हमें सबसे ज्यादा वाले यही मिले, 5। तो किसी ने कहा कि इनका पूत भी थे जो 6 मुख का है। अरे बोले वो जो बात इनमें है वो उसमें थोड़ी है, बाप बाप होता है, इसीलिए हमने शंकर जी को अपना गुरु जी बनाया। बोलो सीताराम। शंकर जी को गुरु बनाया। आहा, पर रावण ने एक गलती कर दी। क्या? 10 बार अपना सिर काट करके चढ़ाया। तो शंकर जी के जो 11 रुद्र हैं, 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, पर 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया। जब 11वें रुद्र को प्रसन्न नहीं किया तो पार्वती जी ने कहा महाराज राम जी अवतार लेंगे तो आप क्या बनोगे? बोले हम हनुमान बनेंगे, बानर बन करके जाएंगे। पर महाराज आप राम जी के साथ क्यों जाओगे? रावण का वध करवाने में राम जी की मदद करेंगे। पर महाराज रावण तो आपका चेला है, अपने ही चेले का विनाश करोगे, शर्म नहीं आती है? दुनिया क्या कहेगी? शंकर जी बोले चेला जरूर हमारा है, पर उसने गलती की। बोले क्या? बोले 11 रुद्रों में 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, 11वें को छोड़ दिया। उसी 11वें का माध्यम बना करके हम हनुमान बन करके जाएंगे। एक ये कारण है शंकर जी का हनुमान बनने का। इसीलिए राम काज में हनुमान जी आए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, नहीं भयो पर्वता हारा, नहीं भयो पर्वता हारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा। अब 7 कारणों में 6वां कारण सुन लीजिए। भगवान शंकर वानर क्यों बने? हनुमान बनकर क्यों आए राम जी की सेवा करने? एक बार पार्वती माता शंकर जी से नाराज हो गई। महाराज सबके बड़े बड़े मकान हैं, कम से कम एक कोठी अपनी भी बना लो। क्यों? सब लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, एक अपना हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। हम कहते वहां रहना नहीं, पर कभी कभी छुट्टियां मनाने तो चलेंगे। एक कोठी बंगला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं। शंकर जी भी अद्भुत हैं। अरे धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, 3 लोक बस्ती में बसाए, पर आप बसे वीराने में। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाना। आहा। भगवान शंकर ने कहा देवी जरूरत क्या है? नहीं महाराज एक बनाओ। शंकर जी ने आज्ञा दी विश्वकर्मा को, कुबेर के माध्यम से स्वर्णमयी लंका नगरी को बनवाया। पहले ये लंका नगरी शंकर जी के लिए ही बनी थी। देखो कैसी है। तुमने कहा था एक मकान बनाओ, हमने सोने का पूरा नगर ही बना दिया। अब तो खुश हो, नाराज ना हो। पार्वती जी बोली वाह महाराज बहुत अच्छा बना, लेकिन अब एक काम करो। क्या? देख रेख के लिए कुबेर को दे दो, पर वास्तु गृह प्रवेश तो करवा लो, पूजा वूजा करवा लो, गृह प्रवेश करवा लो, कम से कम एंट्री कर लेंगे, अच्छा लगेगा। कभी कभी छुट्टियां मनाने जाएंगे, जब आपको आराम करना होगा चल पड़ना, बहुत अच्छा है। जय हो प्रभु, आप बड़े प्यारे हो, हमारी बात को मान लिया। बताओ सोने की ही नगरी बना दी। ये लंका भगवान शंकर जी ने अपने लिए बनाई। आहा हा। ये कथा हनुमान अंक में चर्चा आई। आहा हा। जब वास्तु पूजन की बात आई तो विचार किया कौन ऐसा विद्वान ब्राह्मण है जो गृह प्रवेश करवाए, पूजा करवाए। तो भगवान शंकर ने कहा वैसे है तो हमारा चेला, पर ज्ञानी बहुत है। कौन? रावण। उसी को बुलाओ।
रावण को पूजा करवाने के लिए बुलाया गया। रावण बोला गुरुजी चेला को बुला रहे हो या आचार्य को? तो शंकर जी बोले अभी तो आचार्य को बुला रहे हैं। रावण बोला आचार तैयार है, दक्षिणा तैयार रखना। शंकर जी बोले आओ तो। अब रावण आया, कर्मकांडी ब्राह्मण बनकर, बढ़िया वेद हाथ में लेकर के, त्रिपुंड लगा करके रावण आया। पूजन प्रारंभ किया आचार्य जी ने। जैसे ही पूजन हो गया, गृह प्रवेश हुआ, तो भगवान शंकर बोले दक्षिणा मांगो। रावण बोला देखो छोटी मोटी तो हम लेते नहीं है, पहुंचे हुए विद्वान हैं, दक्षिणा देना है तो जिस मकान का हमने गृह प्रवेश करवाया यही दे दो। अब बताओ, ये तो वही वाली बात हो गई कि पंडित जी शादी करने गए थे लेकिन लड़की पे ही दिल दे बैठे। आओ आओ, जिसकी शादी करने गए वो आओ, एक हमने अखबार में वो न्यूज पढ़ी थी, ऐसी वाली न्यूज पढ़ी थी। ये तो वही बात, ऐसे विचार समझो जैसे तुम अगर गाड़ी लेके आओ, नई गाड़ी लेके आओ और तुम पंडित जी को बोला महाराज आओ ये गाड़ी का पूजन कर दो, और जैसे ही वो पूजन करें और तुम कहो महाराज क्या दे दें दक्षिणा में, वो कहते यही चाबी दे दो। तो क्या महाराज हमने पूजन कराने भर को खरीदी थी क्या? यही हुआ रावण के साथ। रावण बोला मना ना करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, मांगो क्या चाहते। रावण बोला महाराज जो गृह प्रवेश करवाया है ये मकान ही हमको दे दो। तो कुबेर के हाथ में हैंड ओवर थी, कुबेर रावण का भाई था। भगवान शंकर क्या कह दें, वचन तो दे दिया पर पार्वती जी नाराज हो गई। रावण तूने हमारा घर बसने के पहले ही उजाड़ दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, हम तेरे अभी घर नहीं बसने देंगे, एक दिन आकर के तेरे घर को उजाड़ेंगे। और हमने कल कथा बताई थी, गोरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर, हम तो बंदर बनेंगे, हाँ बंदर बने। तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करें, तुम तो यहीं बैठ कर करो जय जयकार, अपन तो। अरे इतने में पार्वती जी बिगड़ गई, महाराज हम तो साथ में जाएंगे। तो करोगी क्या? आप बंदर बनो जी, हम बनेंगे जी पूंछ। फिर क्या करोगी? जाके लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। शंकर जी बोले क्यों? बोले याद करो जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था इसने हमारा घर नहीं बसने दिया था, मकान छुड़ा लिया था दक्षिणा के रूप में, तो हमने श्राप दिया था रावण तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम आके तेरा घर नहीं बसने देंगे। लोग कहते हैं रावण ने पूंछ में आग लगाई, हमें लगता है शंकर जी ने पार्वती जी ने जानबूझ करके लगवाई ताकि इसकी लंका जलाई जा सके। बोलो सीताराम। एक ये कारण है जिस कारण से हनुमान जी शंकर बने, शंकर जी वानर बने, और वानर बन करके हनुमान बन करके आकर के राम सेवा कर रहे। इसीलिए हनुमान जी की चौपाई सिद्ध हो गई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भया ऊपर बतारा, सुनता ही भया ऊपर बतारा, सुनता ही भया ऊपर बतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री